नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। चर्चा का विषय है ब्लू आइड ऑफिसर। कौन है यह ब्लू आइड ऑफिसर? पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य डीजीपी महाराष्ट्र स्टेट श्री संजय पांडे, इन्हें ब्लू आइड ऑफिसर कहा गया है। इसकी पार्श्वभूमि कुछ ऐसी है कि पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य की चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितता को देखते हुए एडवोकेट दत्ता माने इन्होंने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दरमियान माननीय हुजूर कोर्ट ने संजय पांडे जी को ब्लू आइड ऑफिसर करके संबोधित किया था। क्या वाकई में संजय पांडे जी ब्लू आइड ऑफिसर हैं? क्योंकि जहां तक हम सभी जानते हैं कि संजय पांडे जी एक ईमानदार, प्रामाणिक, कर्तव्यपरायण और अपने कर्तव्य को पूर्ण न्याय देने वाले सक्षम अधिकारी हैं, और मेरे इस विचारों से आप सभी सहमत होंगे। डीजीपी चयन प्रक्रिया, यह निर्णय पूर्णतः शासन का निर्णय है, न कि संजय पांडे जी का। और जिस समय यह निर्णय लिया गया, उस समय की अगर परिस्थिति को आप देखें तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उस समय भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी, भ्रष्टाचारी आईपीएस अधिकारियों के चलते पुलिस महकमा और महाराष्ट्र शासन की छवि काफी बिगड़ चुकी थी, जिसमें प्रमुख से थे श्री परमवीर सिंह जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। उन पर कई गंभीर अपराध दर्ज हुए। उन्होंने कुछ लोगों पर झूठे केसेस अपराध दर्ज किए थे, उसका भी खुलासा हुआ। कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। उसके बाद देवेंद्र भारती जी, जिनके बारे में दो डीजीपी स्तर के अधिकारियों ने उनके और अंडरवर्ल्ड के संबंधों के बारे में स्पष्ट खुलासा किया, और वे किस तरह से मुंबई और मुंबई रहवासी और मुंबई पुलिस के लिए संभवित घातक सिद्ध हो सकते हैं, यह स्पष्ट कहा। उसके बाद तीसरे अधिकारी हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी, जिनके बारे में क्या कहना कि उन्हें पुणे की विशेष मौका अदालत ने उनके केस क्रमांक 2/2003 के पैरा नंबर 50 और 65 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने तेलगी स्टैम्प घोटाले के प्रमुख आरोपी अब्दुल रहमान तेलगी, जो कि मौका के आरोपी भी हैं, उन्हें बचाने के लिए किस तरह से उसकी मदद की। ऐसी परिस्थिति में एक ईमानदार ऑफिसर की आवश्यकता थी महाराष्ट्र की छवि बचाने के लिए। इसलिए श्री संजय पांडे जी का चयन करना महाराष्ट्र शासन की प्राथमिकता हो गई थी। और अगर हम देखें संजय पांडे जी के बारे में, तो उन्होंने इस चयन के लिए, इस पद के चयन के लिए न तो कहीं खुद प्रयत्न किए ऐसा सिद्ध हुआ, न ही उन्होंने कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाया ऐसा सिद्ध हुआ, न ही उन्होंने किसी पॉलिटिकल अधिकारी या मंत्री की जीवजूरी की ऐसा भी सिद्ध नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ब्लू आइड ऑफिसर कहना कहां तक उचित होगा। रही बात उनके एसीआर अपग्रेड, एक दीर्घ मुद्दत के बाद उनके एसीआर के अपग्रेड करने के बारे में, तो रश्मि शुक्ला जी का भी तो एसीआर खराब हुआ था। दीर्घ काल उपरांत देवेंद्र फडणवीस जी, उस समय के सीएम, ने उनका एक्सपंज किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त एन अंबिका जी के बारे में शासन के पास रिपोर्ट होने के बाद कि उनके ऊपर डी चालू की जाए, उसे इसीलिए सिर्फ दबा के रखा गया कि वे प्रमोशन के लिए पात्र हो जाएं। कमेटी को, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड कमेटी को यह मालूम होते हुए भी, और खुद डीजीपी स्तर के अधिकारी ने, कमेटी के सदस्य जो है, उन्होंने आक्षेप लेने के बाद भी उस आक्षेप को दुर्लक्ष्य करते हुए उनको प्रमोशन के लिए पात्र ठहराना, यह क्या है? यह सिर्फ संजय पांडे एक प्रामाणिक अधिकारी हैं और उन्हें ब्लू आइड ऑफिसर कहना उचित होगा। संजय पांडे जी जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को ब्लू आइड ऑफिसर कहना
ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, इंटीग्रिटी, इन सब के गाल पर मारा हुआ एक करारा थप्पड़ है। और इस थप्पड़ की गूंज यही कहती है कि यदि आप ईमानदारी और प्रामाणिकता से कार्य करेंगे तो आने वाले दिनों में आप भी ब्लू आइड ऑफिसर कहलाए जा सकते हैं। ये तो यही हुआ। इस पर मुझे मराठी फिल्म की 2 पंक्तियां याद आती हैं जो शायद अभंग से ली गई है। पतिव्रताच्या गळ्यात धोंडा, वैश्या गळ मनिहार, विठ्ठला अजब तुझी सरकार। यानी जो पतिव्रता औरत है उसके गले में पत्थर बांध के घुमाया जा रहा है, और जो आचरण भ्रष्ट है वो मोतियों के हार से सज धज के घूम रही है। अब आप ही इसमें डिसाइड करें कि पतिव्रता कौन है और गले में मोती का हार लेकर घूमने वाली वैश्या कौन है। मेरे इस बयान से, मेरे इस वक्तव्य से माननीय हुजूर कोर्ट महोदय संभवित आहत होने की चांसेस को देखते हुए मैं उनकी क्षमा प्रार्थना करता हूं, परंतु उनसे विनती भी करता हूं कि आप एक जवाबदार व्यक्ति और आपके वक्तव्यों को लोग गंभीरता से लेते हैं, तो कृपया सुनवाई दरमियान इस तरह के वक्तव्यों से आप बचें, क्योंकि आपके वक्तव्यों का दूरगामी परिणाम बहुत होता है। और श्री संजय पांडे जैसे प्रामाणिक ईमानदार अधिकारी के बारे में इस तरह के संबोधन देना कहीं तो भी पुलिस फोर्स का मनोबल गिराने वाला होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। और मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे विचारों से आप यदि सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे अवगत अवश्य करें। मैं यहीं पर अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।